रूहें जुदा हो गई, रस्में खुदा हो गई, बंधन तबाह हो गए, शामें फना हो गई, ख्वाबों की रुसवाइयाँ, भूल ये तन्हाइयाँ। अच्छा ये बताओ, वो ये भी कह रही थी कि कुछ पैसों में कमी हो गई थी। कुछ कम पड़ रहे थे। अब वो काफ़ी बीमार रहने लग गए हैं, फिर उनकी मेडिसिन भी नहीं है, काफ़ी परेशानी है यार। और एक तो मेरी नौकरी नहीं हो रही यार, उस वजह से भी काफ़ी परेशान है अब। ये अतहर, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं सारे घर में ढूंढ आई आपको। अरे बेगम, हम कौन से 4000 गज के मकान में रहते हैं, छोटा सा घर है, आवाज देती हासिल हो जाते। वैसे आप कर क्या रहे थे यहाँ पे? बत्तियां देख रहा हूँ। अतहर साहब, 30 साल हो गए आपको गांव से आए, लेकिन बत्तियां देखने का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ आपका। बेगम ये आम बत्तियां नहीं है, ये मेरी बेटी की शादी के कुमकुम है, जो उसकी आने वाली जिंदगी को रोशनियों से भर देंगे। अल्लाह आपकी जबान को मुबारक करे। आमीन। आमीन। आमिर आ गए? अच्छा, तुमने मुझे बताया नहीं। हाँ, तो वही तो बताने के लिए आपको ढूंढ रही हूँ। चलो फिर मिल लेते हैं आमिर। यहाँ नहीं आया भाई, अपने घर में आया है। लंबा सफर करके आया ना, थक गया है, और वैसे भी उसको थोड़ा सा काम था ऑफिस में। उफ, बेगम तुम भी, ये बात मुझे तुम 2 मरतबा बता चुकी हो, लेकिन कमाल ये है कि जब भी कोई ऐसी बात बताती हो ना, तो उसको ऐसे नए ढंग से बताती हो कि मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। अच्छा, मैंने कब बताया भाई? अरे भाई, मुझे आपसे एक और बात पूछनी है, वो भी ना भूल जाऊं मैं। पूछे। ढोलकी के खाने का क्या हुआ? अरे बेगम, आपको बताया तो था भाई, ढोलकी के खाने का इंतजाम हो चुका है। मैंने जुनैद को 12,000 रुपए दिए तो हैं। 12,000? क्यों? ये भी भूल गई? अच्छा, वैसे आपके साथ रह रह के ना मेरी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। ये भी मुझ पर इल्जाम है? वाह भाई वाह बेगम वाह। अरे अतहर, शाइस्ताबाजी आने वाली है, अब आप इधर उधर मत हो जाइएगा, बुरा इंप्रेशन पड़ता है। वैसे बेगम, हमें जवानी में भी आपने कभी इधर उधर होने नहीं दिया, अब क्या हम हो जाएंगे? और रहा सवाल शाइस्ता भाभी का, घर की बात है, उन्होंने कौन से बंदे गिनने हैं? अब वो आपकी बेटी का ससुराल है, कोई ऊंच नीच हो गई तो? हाँ ये बात तो है भाई, बेटी का ससुराल तो है। अगर आप कहें तो मैं हार फूल लेके दरवाजे पे खड़ा हो जाऊं? इस वक्त बिल्कुल मजाक नहीं, बहुत सारे काम पड़े, जल्दी से आए फटाफट। टेंशन नहीं ले, माइनर हार्ट अटैक था, अल्लाह का शुक्र है हम सही वक्त पे पहुंच गए थे। पर डॉक्टर ने तो 2 दिन रहने का बोला है। अरे यार, ये इनके पैसे कमाने के तरीके हैं। मेरी डॉक्टर से खुद बात हुई है, डॉक्टर ने कहा है कि अंकल ठीक है, हम लोग घर लेके जा सकते हैं इनको। अच्छा, कितने बजे जाना? अबे तू ही तो कह रहा था कि 2-3 दिन रखेंगे। मैं वो शादी वाले घर की बात कर रहा हूँ। गुड डिसीजन मेरे दोस्त। किसी की शादी की खुशियाँ मेरे बाप की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती। तो सही कहता था, जिंदा रहने के लिए पैसे बहुत जरूरी है।
चल या अल्लाह हमना, तुम ऐसे ही बैठी हुई हो? तुम्हारी फुप्पो का फोन आया था, वो आ रही है शाइस्ता बाजी के साथ तुमसे मिलने के लिए। अब उनसे इस हालत में मिलोगी अपनी होने वाली सास से? आंटी पहले ये तो बताएं किसके होने वाले दूल्हा कब आ रहे हैं? आ जाएगा इंशाल्लाह, वो भी खैर से। इसीलिए तुम तैयार नहीं हो रही? ऐसी कोई बात नहीं है, क्या हो गया? ऐसी बातें समझने वाली होती हैं। तुम दोनों ना अपनी बातें बंद करो, और तुम कैसी सहेली हो? तैयार करो ना अपनी सहेली को, कैसी बरीजा लग रही है ये बिल्कुल। मैं ठीक हूँ अम्मी, बस चेंज करना है। अरे वो ठीक तो कह रही हैं, जरा बाल वाल बनाओ, तैयार हो, दुल्हन तो लगो। जी मासी बन के फिर रही है ये। तुम मेरी मदद करने के बजाय मुझे टॉन्ट कर रही हो। अच्छा बस, अब तुम दोनों अपनी बातें बंद करो, और ये देखो जरा सामान कैसा बिखरा पड़ा हुआ है। जल्दी कर लो बेटा, मेहमान आने वाले होंगे, लोग 100 तरह की बातें करते हैं। जल्दी तैयार करो इसे। तौबा। यार आमना, तुम कमरे में जाओ, तुम्हारे मैं बाल करती हूँ, मुझे ये चीजें समेटनी, आंटी वरना बहुत डांटेंगी, प्लीज। चलो शाबाश। मेरे कपड़े आ गए? हाँ हाँ आगे जाओ, कमरे में रखी, मैं बस आ रही हूँ। अच्छा। वाह हनम, कितना प्यारा घर लग रहा है। कितनी अच्छी लग रही है ना लाइट्स। यार पता नहीं मेरे लिए कब लगेंगी इस तरह की। लग जाएंगी, लग जाएंगी। तुम कहो तो मैं आमिर के किसी दोस्त से बात करूं। नेकी और पूछ पूछ। अरे क्या हो रहा है मेरी बच्चियों? बाबा लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है। हाँ भाई, ये मैंने अपनी बच्ची के लिए तो सजाया सब कुछ। बाबा क्या हुआ आपको? अगर आप ऐसे उदास होंगे ना तो फिर मैं ना बोल दूंगी। अंकल आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए, जान जो छूटेगी इससे। अरे बेटा, मेरी तो जान इसमें, मैं इससे कैसे जान छोड़ाऊंगा? अल्लाह पाक सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। उफ अल्लाह, बस बहुत हो गया प्यार मोहब्बत। एक तो दोनों बाप बेटी को ना बत्तियां देखने का बड़ा शौक है। हम ना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हारे फूफो का दोबारा फोन आया है, गली के नुक्कड़ तक पहुंच गई है, 5 मिनट में पहुंच रही है वो। अरे आंटी इसको कह कह के थक गई, मेरी बात कहाँ मानती है ये। आमना जा मेरा बेटा, जाके तैयार हो जाओ। और अनम तुम जरा मेरे साथ आओ, काम है मुझे, आ जाओ जल्दी से। आ गया आपको मेरा ख्याल? बिटिया गुड्डो, मैं तो कह रही थी नीचे आके मिल लेती। बच्ची है ना, मैंने कहा देख लूंगा। मुझे भी तो आना पड़ा ना, मैं तो
सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल कितनी होती है। हसीन लग रही है ना माशाल्लाह मेरी बच्ची, मैं सच्ची चली जाऊं। देखो तुमसे मिलने की खातिर ऊपर आई और मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ। जरा। आप बैठिए नहीं नहीं ठीक है। बेटा किससे बातें कर रही थी? बाहर आवाजें आ रही थी। क्या मतलब? कोई था? फोन पे होगी। नहीं नहीं, मैंने खुद सुनी है गुनाहगार कानों से। इधर ही कहीं कोई सहेली वहेली होगी। पप्पा ये आप क्या क्या कह रही हैं? अरे बेटा, इतनी हैरानगी वाली क्या बात है? तुम तो यूं मासूमियत दिखा रही हो, इस तरह एक्टिंग कर रही हो, तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ जो मैंने बाहर सुना। तुम किसी से बातें नहीं कर रही थी यहाँ पे? फोन पे होंगी नसीम, कैसी बातें कर रही? आप मिल लेना, चले नीचे चलते हैं। अगर आप कहें तो कसम उठा लो। मेरे कान जरा, मैं सुनती कम हूँ लेकिन झूठ नहीं बोल सकते ना भाई ना, यकीनन यहाँ पे कोई है। कैसी बातें कर रही है नसीमा? पप्पा आप क्या पे शक कर रही हैं? मुझे पक्का यकीन है, मैं शक नहीं कर रही। मेरी बेटी, लो दोस्त बताओ, अपनी बच्चियों को भी शक करता है। ये मेरी बेटी है, मैं इस पे शक क्यों करूंगी भाई? इधर अंदर कोई है? तुम क्यों नहीं कह देती फोन पे बात कर? नसीमा आपा, कौन हो सकता है यहाँ पे? आमना, ये आप क्या कर रही हैं? ये खुल क्यों नहीं रहा? लो जी। क्या कर रही है नसीम? अरे मना करो इन्हें, क्या हो गया आपको? क्या कर रही हूँ अभी देख लीजिएगा। नसीमा आपा, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है भला? आए गलतफहमी हुई होगी तो लाओ चाबी दे दो, चाबी से खोलूं अंदर से लॉक का दरवाजा। झूठ थोड़ी बोलूंगी मैं। अबे खोल, कौन है अंदर? ये लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। देख रही हैं आप? निकलो बाहर, निकलो बाहर। अरे बाहर आ। ला जी, डेले पे देला। अरे बाहर आ। इतना बात सोम क्यों बनने की कोशिश कर रहा है? कौन हो तुम? मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैं इसे नहीं जानती हूँ। देखो अल्लाह माफ करे। ए बहन, तेरी बेटी को ना पूरी एक्टर होना चाहिए था। ये कैसी एक्टिंग कर रही है मंझी भी भाई, हम तो हैरान रह गए। क्या हुआ माँ? ये देख, मुझे क्या पता भाई, हम क्या जाने। इसका चेहरा तो देखो। अरे हटा जरा, दिखा तो सही तो है कौन। अंदाज क्या भाग, पकड़ इसको जाने ना देना। तौबा तौबा अस्तगफार। देखो मुझे चुड़ैल समझते थे, बेटी मानती हूँ उसको। अरे भाई की बेटी, फुप्पी और भतीजी एक साथ होती है, क्यों लगाऊंगी इस पे इल्जाम? काबू में इन गुनाहगार कानों से मैंने बाहर इसकी आवाज सुनी, तभी तो मैंने ये बात बोली। तुम्हें अगर इस किस्म की हरकत करनी थी तो हमें तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के तुम्हें कोई हक नहीं था। नहीं मम्मी। बेचारी देखो, रुला दिया, उनको भी रुला दिया। अरे शर्म में कोई शर्म नहीं होती भैया। अगर इसकी कोई पसंद थी भी तो क्या था? बच्चे शादियां करते नहीं है अपनी पसंद की, इसकी भी शादी हो जाती। मैं माफी मांगती हूँ इसकी तरफ से, क्योंकि पुप्पी हो रहा, क्या करूं, दिल पसीज गया मेरा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे आप। मम्मी 10 साल से इंतजार किया मैंने आपके बेटे का। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये बात आप जानती हैं। मैं इस लड़की को जानती भी नहीं, मुझे नहीं पता कि इस रूम में आप मेरी बात समझे। खामोश हो जाओ। अपनी आंखों से सब कुछ देख चुकी, इतनी ज़लालत जिंदगी में कभी नहीं। मेरा यकीन करें, मैं उसे नहीं जानती, मुझे नहीं पता वो यहाँ कैसे आया। ख्वाबों की रुसवाइयाँ, मौला ये तन्हाइयाँ, ख्वाबों की रुसवाइयाँ। अम्मा लड़का भाग गया। अस्सलाम वालेकुम आमिर। आमिर बहुत बुरा हो गया है,
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं। आमिर, आपकी आमना है ना, उसके कमरे से एक लड़का पकड़ा गया है। हाँ, वो किसी लड़के के साथ पकड़ी गई है। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, हम लोग सब उसके पीछे भागे, लेकिन वो हमारे हाथों से निकल गया। आमिर, मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको ये बताते हुए, लेकिन आमना ने कहा था कि आपको कोई ना बताए। लेकिन मैं आपके साथ इतना बड़ा धोखा कभी भी नहीं कर सकती आमिर। मैं जानती हूँ आमिर, आपका दिल बहुत बड़ा है और गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं ना। मुझे उम्मीद है कि आप इस गलती को माफ़ कर देंगे। आप प्लीज़ यहाँ पर जल्दी से आ जाएं। यहाँ पे सबको आपकी ज़रूरत है, आमना को आपकी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ जल्दी आ जाएं। कोई किसके नशे में है, कोई उसके नशे में। ये तो साला डर के नशे में है। जो डर गया ना, वो समझो मर गया। क्यों ऑफ हुई है? यार, मैं ये सोच रही थी कि वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अलग कैसे करेंगे हम उन्हें। कोई प्यार में अंधा है, कोई अकल में अंधा है, कोई पैदाइश से अंधा है। अभी बाहर मुझे एक पीस मिला, वो शायद डर में अंधा था, भाग रहा था, शायद कुत्ते पीछे लगे थे उसके। क्या मतलब? कपड़ा था उसके मुंह पे? हाँ तो वही तो था, अभी आमना के रूम से निकला है, हमारे ही घर से जा रहा था वो। हम लोगों को क्या जवाब दे के आपा? अरे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं? अभी शादी टूटी थोड़ी है। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा? टूट ही जानी है इस तरह की शादी। कौन गैरतमंद लड़का इस तरह की बेहया लड़की से शादी करेगा? मैं बेहया नहीं हूँ पप्पू। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बेहया नहीं हूँ, मैं बेहया नहीं हूँ मम्मी। मुझे भरोसा नहीं होगा तो और किसे होगा, है ना? पर बेटा, हाँ जी दुल्हे मियाँ, आपकी सारी बहनें आपके पास आके बैठ गई हैं। कैसी बातें कर रही हो? तुम होंगी बहन, हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। मैं तुझे इस तरीके से नहीं दिख सकता यार। जो कुछ हुआ उसमें तेरी गलती नहीं है यार।